जय हिंद साथी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आफ्टर एप्पल पिकिंग, सेब फल को तोड़ने के बाद, बहुत ही सुंदर सी कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एन अमेरिकन पोएट, एक अमेरिकन पोएट है और बहुत ही फेमस कविता रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने लिखी है। ठीक है। यहाँ पर जो आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, ये कौन सी कविता है? ये किसकी है बताइए? ये किसकी कविता है? जहाँ पर बताइए। हम्म? ना ये तो विलियम वर्ड्सवर्थ की है। चलिए, इन्होंने तीन कविता हमारे कोर्स में, स्टॉपिंग वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, ये है द रोड नॉट टेकन, और एक और है आफ्टर एप्पल पिकिंग। ये तीन फेमस कविता है इनके कोर्स की। और आज की तीसरी क्लास में हम इनकी तीसरी कविता को डिस्कस करने जा रहे हैं, आफ्टर एप्पल पिकिंग। ठीक है। एक बहुत ही सीढ़ी लगी हुई है, यहाँ पर एप्पल पिकिंग है। देखिए, कविताओं का पूरा मतलब हिडन होता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये सीढ़ी हमारे जीवन के रास्ते हैं और फलों को तोड़ना हमारी इच्छाएं हैं। ये एप्पल पिकिंग हमारी इच्छाएं हैं, जहाँ पर कवि बीच में जाके बोलता है कि मेरे बहुत सारे फल मैंने तोड़ लिए, फिर भी थोड़े फल तोड़ने की देर है। यानी मैंने अपनी जीवन की बहुत सारी इच्छाएं पूरी कर ली है, फिर भी मुझे कुछ इच्छाएं पूरी और करना है। बस यही है आफ्टर एप्पल पिकिंग। इतना समझ में आ गया, पूरा काम हो जाएगा। आफ्टर एप्पल पिकिंग, my long two pointed ladders sticking through a tree. my long two pointed का मतलब होता है दो। ये इस प्रकार से ये सीढ़ी होती है, आप देख रहे हो। मतलब टू लॉन्ग टू पॉइंटेड मतलब यहाँ पर दो पॉइंट है इसके। ये लेडर, लेडर मतलब होता है सीढ़ी। स्टिकिंग, स्टिकिंग मतलब होता है टिकी हुई है। स्टिकिंग मीन्स टिकी हुई है। थ्रू ए ट्री यानी एक पेड़ है, ये पेड़ है इस प्रकार से। ये ये पेड़ है, ये पेड़। और यहाँ पर एक ये एप्पल लग रहा है। उस एप्पल को तोड़ने के लिए कवि इस प्रकार से एक सीढ़ी लगाता है। ठीक है। टुवार्ड्स हेवन स्टिल, और यहाँ पर वो किसकी तरफ है? हेवन। हेवन मतलब यहाँ पर स्काई की बात कर रहे हैं। जनरली हम जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो स्वर्ग ही दिखता है हमको, पर ये स्वर्ग नहीं है, आकाश है। ठीक है। यानी मेरी दो पॉइंट वाली जो लेडर है वो एक ट्री, ट्री की तरह लगी हुई है, और वो उसका मुंह आकाश की तरफ है। देर इज ए बेरल, बेरल का मतलब होता है एक कंटेनर है। कंटेनर, कंटेनर का मतलब होता है डिब्बा। जैसे कि इस प्रकार से डिब्बा है ये पूरा, ये इस प्रकार से डिब्बा, ये डिब्बा, इस डिब्बे में एप्पल पड़े हुए हैं। ये एप्पल पड़े हुए, आहा, मुंह में पानी आ रहा है। एन एप्पल ए डे कीप्स अवे डॉक्टर, ये कहावत है। एक एप्पल रोज खाओ, डॉक्टर आपसे आप दूर रहोगे। एंड देयर इज ए बेरल दैट आई डिडंट फिल, जो अभी भरा नहीं हुआ है। यानी एक कंटेनर है जो भरा नहीं हुआ। बिसाइड इट, इसके बावजूद, एंड देयर मे बी टू और थ्री एप्पल्स, यानी दैट आई डिडंट फिल, है ना, मैंने इसको भरा। बिसाइड इसके बावजूद, एंड देयर मे बी टू और थ्री एप्पल्स आई डिडंट पिक अपॉन सम बो, वो मतलब होता है शाखाएं। पर यहाँ पर दो तीन एप्पल और बच गए हैं। अभी दो तीन एप्पल और मुझे तोड़ना है। बट आई एम डन विथ एप्पल पिकिंग नाउ, परंतु अब मैं एप्पल पिकिंग का काम कर चुका हूँ, अब मुझे एप्पल पिकिंग नहीं करनी है। यानी यहाँ पर एप्पल पिकिंग आपकी ह्यूमन डिजायर की बात कर रहा है। डिजायर मतलब इच्छाएं। इच्छाएं, मैं आज ये काम कर लूँ, मैं मकान बना लूँ, मैं कार ले आऊँ, मैं ये कर लूँ, मैं अच्छा सा शादी हो जाए मेरे, ये कर लूँ। इच्छाएं, आदमी की ह्यूमन डिजायर की बात कर रहा है वो। और ह्यूमन डिजायर की तो वो तो उसका बैरल भर चुका है, उसके बावजूद भी उसकी बहुत सारी इच्छाएं बची हुई है शाखाओं पर। अभी तक उसको कुछ और दो तीन एप्पल और तोड़ना है। यानी उसके जीवन में अब आदमी 90 साल का हो चुका है, उसको दो तीन इच्छाएं और बची है। अब तो बस ये काम और कर लो तो हो जाएगा। बट आई एम डन विद एप्पल पिकिंग नाउ, परंतु उसकी फिर अंदर से भी एक आवाज आती है कि अब बस जीवन में बहुत सारा काम हो चुका है, एप्पल पिकिंग हो चुकी है। पिकिंग का मतलब होता है यहाँ पर तोड़ना। यानी आफ्टर एप्पल, एप्पल मतलब यहाँ पर डिजायर है। डिजायर मतलब इच्छाएं हैं, आपकी इच्छाएं खत्म हो चुकी है, अब इच्छाएं मैं पूरी कर चुका हूँ। इसेंस ऑफ विंटर स्लीप इज इन द नाइट। इसेंस, इसेंस मतलब होता है खुशबू। इसेंस मतलब होता है खुशबू, है ना।
और विंटर स्लीप, हाँ हाँ हाँ, जब आप पता चल गया कि सीजन। देखिए आपने देखा होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कहीं ना कहीं कविताओं में, जब इसकी पहले थी कविता को स्टॉपिंग रूट्स ऑन ए स्नो इवनिंग, उस कविता में देखे तो वहां पर भी विंटर सीजन थी, वहां पे स्नो हो रहा था। उसके बाद जब दो रोड नॉट टेकन लिया तो ऑटम सीजन हुआ, यहाँ पे येलो वुड की बात करी गई, और यहाँ पर जब बात करी तो फिर विंटर सीजन की, क्योंकि एप्पल है विंटर सीजन। तो इसेंस ऑफ विंटर स्लीप, विंटर स्लीप मतलब होता है ठंड की जो नींद है, इज ऑन द नाइट, उसकी खुशबू, क्योंकि भीनी भीनी खुशबू जब आप देखेंगे, जब एप्पल के बगीचों के आसपास आप रहेंगे तो वहां पर आपको भीनी भीनी सी खुशबू मिलेगी। अब यहाँ पे इसका वॉल्यूम कौन सा है, वॉल्यूम इसका नॉर्थ ऑफ बॉस्टन है। देखो मैं बीच बीच में इस चीज़ों को बताता जाता हूँ कि क्वेश्चन एग्जाम में कहाँ से आते हैं। तो नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन का मतलब ये एक इनका वॉल्यूम है जो 1914 में इन्होंने किया। आपको पता है नॉर्थ ऑफ बॉस्टन इंग्लैंड में पब्लिश हुआ था, ठीक है। इनका 1913 और 1914 में दो वॉल्यूम पब्लिश हुए, जो कि एक तो बॉयजविल और नॉर्थ ऑफ बॉस्टन जो ये, और 8 वॉल्यूम पब्लिश हुए इनके अमेरिका में। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल मुंह जुबानी हो जाना चाहिए अब तो, है ना। चलिए आगे चलते हैं। द सेंट ऑफ एप्पल्स, सेंट मतलब वही आपकी खुशबू है, महक है। देखिए वहाँ महक खुशबू, वही सेंट और एसेंस दोनों एक ही चीज है, महक ऑफ एप्पल्स। आई एम ड्रोजिंग ऑफ, ड्रोजिंग ऑफ का मतलब होता है मदहोश हो रहा हूं मैं। ड्रोज का मतलब होता है जैसे कि आप कोई एक ऐसी दवाई ले लो, जैसे चाय पी लिया आपने और चाय पीने के बाद आप मदहोश होते हो। अब यहाँ पे दारू पीने की बात तो नहीं करूंगा मैं, वाइन की बात तो नहीं करूंगा। तो आई एम ड्रोजिंग ऑफ यानी मैं मदहोश हो रहा हूँ। क्या हो रहा हूं मैं, मदहोश हो रहा हूं, मैं खो रहा हूं। आई कैन नॉट रब द स्ट्रेंजनेस फ्रॉम माई साइड, आई कैन नॉट रब, रब मतलब होता है रगड़ना, जैसे कि अपन हाथ रगड़ते हैं ना, इस प्रकार से। आई कैन नॉट रब द स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस फ्रॉम माई साइट, यानी आपको पता है कि जब आदमी होता है तब मैं अपनी आंखों को रगड़ रहा हूँ, यूं यूं रगड़ रहा है, फिर भी मेरे अंदर से वो जो स्ट्रेंजनेस है, मेरे अंदर से जो अलगपन दिख रहा है वो हट नहीं रहा। आई गोट फ्रॉम लुकिंग थ्रू ए पेन ऑफ ग्लास, अब मैं क्या देख रहा हूँ, ए पेन ऑफ ग्लास। पेन ऑफ ग्लास का मतलब होता है जैसे कि एक का पेन ऑफ ग्लास, थ्रू ए पेन ऑफ ग्लास, जैसे बर्फ है और बर्फ की एक चादर वहां पे, क्योंकि विंटर की सीजन है तो बर्फ की चादर जम गई है, उस चादर में क्या है, मैं उसको देख रहा हूं, बर्फ की शीट है, बर्फ की चादर बर्फ की शीट है ना। पेन ऑफ ग्लास का मतलब बर्फ की शीट है। आई गोट फ्रॉम लुकिंग थ्रू ए पेन ऑफ ग्लास, यानी मैं उस, जैसे कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है धुंधला, जैसे कि आज क्या होता है कि वो जब अपने एप्पल पिकिंग का काम कर चुका है, थक चुका है, और उसके बाद जब वो अपनी आंखों को मसल के देख रहा है तो उसको ऐसा धुंधला दिखाई दे रहा है, जैसे कि कैसे दिखाई दे रहा है उसको, कि जैसे कि बर्फ की चादर में से किसी वस्तु को देखना, जैसे कि बर्फ की चादर बिल्कुल पतली पतली सी बर्फ की चादर है जो कि एक बिल्कुल कांच की तरह काम करती है, और कांच की तरह बर्फ से की चादर से जब किसी वस्तु को देखते हैं तब जो हमें दिखती है, उसी प्रकार से। आई स्किम्ड, आई स्किम्ड मतलब होता है निकालना, जैसे कि आप दही से वो मक्खन निकालते हैं ना, इस प्रकार से। आई स्किम्ड दिस मॉर्निंग फ्रॉम द ड्रिंकिंग थ्रू, ट्रू, ट्रो का मतलब होता है खेर। अब आपको पता है ढोर वोर को पिलाने के लिए एक जो कुंडी रहती है ना, कुंडी जिसको खेर बोलते हैं, कुंडी बोलते हैं, इस प्रकार की एक रहती है जिसमें पानी भरा होता है और जहां पर गाय भैंस और ये पानी पीती है, तो वहां पर जहां पे ड्रिंकिंग ट्रो है, खेर बनी हुई है पशुओं को पीने के लिए, वहां से उस खेर के ऊपर एक पेन ऑफ ग्लास, यानी बिल्कुल बर्फ, क्योंकि ठंड है वहां पे। अब अपने यहाँ की बात थोड़ी ना कर रहा है, अपने यहाँ तो पानी केवल ठंडा होता है, बर्फ बहुत मुश्किल से जमती है, पर वहां पे जब आपको पता है कि बर्फ की एक छोटी सी चादर उस खेर के ऊपर जम गई है, और उस बर्फ की चादर से जब मैं देख रहा हूं, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि जैसे मेरी आंखों को मैं मदहोश आंखों से मैं जब देख रहा हूं तो ऐसा लग रहा है मुझे। एंड हेल्ड अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑफ होरी ग्रास, है ना। यहाँ पर होरी ग्रास का मतलब होता है बर्फ की घास है, यानी ऐसा लग रहा है कि बर्फ की घास को मैं देख रहा हूं, है ना। आई इट मेल्टेड, और वो पिघलती है। एंड आई लेट इट फॉल एंड ब्रेक, और मैं इसे गिरने देता हूं और उसने टूटने देता हूं। यानी आप खुद सोचो, इमेजिन करो, देखो यहाँ पे कविता को, कि जब कवि एप्पल पिकिंग का काम कर रहा है ना, बिल्कुल ठंड का मौसम है, सीढ़ी लगा के एप्पल पिकिंग कर रहा है, और उसके बाद जब वो एप्पल पिकिंग करने के बाद जब वो एप्पल के बहुत सारे एप्पल उसने तोड़ दिए और उन एप्पल की खुशबू से वो मदहोश हो चुका है, और वहां पर जब वो सुबह सुबह जब वो अपनी आंखों को मसल रहा है,
तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उस बर्फ की जो मतलब जो खेर है, कुंडी है, उसके ऊपर जो बर्फ की जो पतली पतली सी चादर है उसको तोप के वो जो वो देखता है, और जब वहां पर जो घास दिखती है वैसा उसको महसूस हो रहा है, और वो धीरे धीरे उस बर्फ की चादर को गिरने देता है, पिघलने देता है और टूटने देता है। ठीक है, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम। बट आई वॉज वेल, परंतु मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा था। अपॉन माई वे टू स्लीप बिफोर इट फेल, परंतु क्या कह रहा है वो, गिरने से पहले मैं सोने लगता हूं। बट आई वॉज वेल अपॉन माई वे टू स्लीप बिफोर इट फेल। बिफोर इट फेल मतलब होता है उसके गिरने से पहले। वो जो चद्दर मेरे हाथ में है, बर्फ की जो शीट है मेरे हाथ में है, उससे पहले मैं सोने लगता हूँ, क्योंकि उस एप्पल की उस खुशबू से, महक से वो मदहोश हुए जा रहा है। एंड आई कुड टेल, और मैं कह सकता था, वॉट फ्रॉम माई ड्रीमिंग वॉज अबाउट टू टेक। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब कैसा सपना देखने जा रहा हूँ, यानी अब उसको ये भी लगने लग गया है कि मैं सपना कौन सा देखूंगा। वॉट फ्रॉम माई ड्रीमिंग वॉज अबाउट टू टेक। मैग्निफाइड एप्पल्स अपीयर एंड डिस्पीयर। मैग्निफाइड मतलब होता है बड़े बड़े, जैसे कि आपको पता है एक छोटा सा कांच आपने देखा होगा अपने जीवन में, एक छोटा सा कांच होता है जो एक बिल्लोरी कांच टाइप होता है, उसमें से किसी वस्तु को देखते हैं तो छोटी सी चीज देखते हो तो यह मोटी नजर आवे। देखे ना मैग्नीफाइड कार्ड, बचपन में अपन जब इस प्रकार से खेलते थे, कभी आज भी एक ऐसा जैसे दादाजी का इस प्रकार का चश्मा होता है, उसमें देखते हैं यार, चश्मे में देखते तो अक्षर इतने बड़े बड़े लगते हैं, उसको बोलते हैं मैग्नीफाइड, यानी बड़े दिखते हैं। तो बड़े बड़े एप्पल्स अपीयर एंड डिसअपीयर, यहाँ पर बड़े बड़े अपीयर मेरे को आते हैं और नजर आ जाते हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कवि सपना देख रहा है और सपने में भी उसको एप्पल ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब होता है उसकी डिजायर जो है, वो डिजायर वहां पे दिख रही है, और उस डिजायर में वो इच्छाओं में देख रहा है कि वो इच्छाएं उसके सपनों में भी आ रही है, और एक बार आती है फिर गायब हो जाती है, आती है गायब होती है। तो इस प्रकार से मैग्निफाइड एप्पल्स अपीयर एंड डिसअपीयर, स्टीम एंड एंड ब्लॉसम एंड। स्टीम एंड, यहाँ आगे लिख लेते हैं, स्टीम एंड एंड ब्लॉसम एंड। स्टीम का मतलब यहाँ पर क्या होता है आपके पास, तने तक। स्टीम का मतलब होता है तना तक। एंड मतलब छोर, यहाँ पे खत्म नहीं होगा, एंड तने तक छोर तक। ब्लोजम, ब्लोजम का मतलब होता है यहाँ पर खिले हुए हैं, और खिले हुए फूल तक। एंड एवरी फ्लेक ऑफ रसेट शोइंग क्लियर। क्या बात है, यहाँ पे बहुत सारी प्यारी बात कह रहा है। रसेट का मतलब होता है लाल रंग, जैसे कि सेब लाल रंग का ही होता है थोड़ा थोड़ा सा इस प्रकार से, है ना। फ्लेक मतलब होता है धब्बा, है ना। एंड एवरी फ्लेक ऑफ रसेट शोइंग क्लियर, और इस प्रकार से बिल्कुल मेरे को एप्पल डिसअपियर दिख रहे हैं कि उसका पूरा धब्बे जो लाल राग है वो मेरे को साफ दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि एप्पल, ये इस प्रकार से एप्पल है, और उस एप्पल में जो छोटे छोटे जो धब्बे हैं, ये धब्बा ये धब्बा, वो मुझे बिल्कुल क्लियर लाल रंग के दिख रहे हैं। ठीक है, उस प्रकार से माई इन स्टेप आर्क नॉट ओनली कीप्स द एग। माई इन स्टेप आर्क, आर्क का मतलब यहां पर होगा आपका ये जो, ये पैर के पीछे का जो भाग होता है ना, माई इन स्टेप आर्क। आर्क का मतलब होता है पैर के पीछे का भाग, पैर के पीछे का भाग। देखो इमेजिन करना कविता, देखो कविताओं को इमेजिनेशन से आता है। माई इन स्टेप, देखो ये कविता है, ये कवि है, यहाँ पे सीढ़ी पे चढ़ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर उसका पैर रहेगा, और उस पैर रहेगा तो बार बार जब वो पैर का एक छोटा सा पीछे वाला जो पैर है, वो यहाँ पर बार बार उन इच्छाओं को, अगर वो एप्पल को तोड़ेगा तो वो उसको बार 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 यहाँ रहेगा। तो वो इन स्टेप आर्क नॉट ओनली कीप्स द एक, एक मतलब होता है यहाँ पे दर्द कर रहा है, क्या होगा, माई इन स्टेप नॉट ओनली कीप्स द एक, इट कीप्स द प्रेशर ऑफ ए लेडर राउंड। वह न केवल वहां पे दर्द कर रहा है, क्योंकि जब वो एप्पल तोड़ रहा है तो एप्पल तोड़ने के बाद जब उसका पिछला पिया, क्योंकि जैसे वो एप्पल तोड़ने जाता है तो वो उसको सीढ़ी के ऊपर जोर लगाता है, तो न केवल वो दर्द कर रहा है, इट कीप्स द प्रेशर ऑफ ए लेडर राउंड, परंतु वो लेडर यानी वो सीढ़ी पर भी क्या कर रहा है, जोर दे रहा है। आई फील द लेडर स्वे इज द बो बेंड, और आपको पता है आई फील द लेडर स्वे, और यहाँ पर स्वे मतलब होता है झूले जैसी मुझे दिख रही है, क्योंकि आपको पता है बीच में जब बीच में चला जाए तो जो सीढ़ी है वो थोड़ा सा लकड़ी की बनी होती है, तो बीच में झूले जैसा काम करती है, हिलती है थोड़ी सी। आप महसूस करना कभी किसी सीढ़ी पे चढ़ना, किसी खंबे पर कोई जो लाइनमैन होते हैं लाइट ठीक करते हैं, तो वहां पे देखना कि जब वो सीढ़ी पे चढ़ता है तो बीच में झूले जैसी हो जाती है,
तो आई फील द लेडर स्वे एज बो बेंड, और जिस प्रकार से एक पेड़ की शाखाएं जिस प्रकार से बेंड हो जाती है ना, झुक जाती है, झुक जाती है, उसी प्रकार से यहां पर वो सीढ़ी झुक गई है। एंड आई कीप हियरिंग फ्रॉम द सेलर बिन, और उसके बाद सेलर बिन का मतलब होता है सेब रखने की जगह। क्या हो रही है? सेब रखने की जगह, यानी इसका मतलब होता है एंड आई कीप हियरिंग, और मुझे आवाज आ रही है फ्रॉम द सेलर बिन, और मुझे सेब रखने की जगह से आवाज आ रही है, क्योंकि जब मैं उसको सेब रखूंगा, मैं तोड़ तोड़ के सेब को वो कंटेनर है वहां पे भरूंगा तो मुझे आवाज आएगी। द रम्बलिंग साउंड, देखो एक बात बताइए, अब यहाँ पे कवि देखो इमेजिन करिए सर, इमेजिन जितना आप इमेजिन करेंगे उतना मजा आएगा। वहां पे रम्बलिंग साउंड आ रही है। रम्बलिंग साउंड कैसे? जैसे कि आप खुद इमेजिन करिए कि आप एक लेडर पे चढ़े हुए हैं, लेडर पे आप चढ़े हुए हैं, तो लेडर पे आप चढ़े हुए हैं, तो वहां पर क्या सेब तोड़ रहे हैं, और सेब तोड़ने की आपकी इच्छा खत्म, कंटेनर भर रहे हैं, उन कंटेनरों को पकड़ पकड़ के आप उसको एक कमरे में उड़ेल रहे हैं, तो वहां पे जो साउंड आ रही है वो क्या कर रही है? रगड़ने की, क्योंकि रंबलिंग साउंड का मतलब होता है जब आप अपने कंटेनर को भरे हुए उस कमरे में करेंगे तो एक सेब से दूसरा सेब रगड़ाएगा, तो ये होगा रगड़ने की आवाज, रगड़ने की आवाज। द रम्बलिंग साउंड ऑफ लोड एंड लोड ऑफ एप्पल्स कमिंग इन। लोड एप्पल्स मतलब बहुत कंटेनर भर 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 के वहां पर वो जो एप्पल्स है वो आ रहे हैं, ठीक है। फॉर आई हैव हैड टू मच, और मेरे पास बहुत सेब तोड़ लिए हैं, है ना, मेरे पास अब बहुत सेब तोड़ लिए हैं। ऑफ एप्पल पिकिंग, मैंने यानी मैंने सेब तोड़ने का काम बहुत कर लिया है। यहाँ पर सेब तोड़ने का काम बहुत कर लिया मतलब मैंने अपने जीवन में बहुत सारी इच्छाएं पूरी कर ली है ना। बच्चे हो गए, बच्चे के बच्चे हो गए, मतलब मैं अब पूरी तरह से आई एम ओवर टायर्ड, मैं अब थक सा चुका हूँ, मैं थक गया हूँ, अब मेरे को एप्पल पिकिंग नहीं हो रही है। ऑफ द ग्रेट हार्वेस्ट आई माई सेल्फ डिजायर, यानी जितनी इच्छा मैंने की थी उसके हिसाब से मेरा काम हो चुका है। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल होना, है ना, फसल होना। जैसे कि अपने खेतों में अगर आपके गेहूं बोए हैं और 10 बोरी गेहूं हो गए तो इसका मतलब आपकी हार्वेस्टिंग कितनी हो गई? 10 बोरी हो गई। तो द ग्रेट हार्वेस्ट यानी मेरी फसल बहुत हो चुकी है, परंतु मैंने बहुत सेब तोड़ लिए, परंतु अब मैं थक चुका हूं। देयर वर 10,000 फ्रूट टू टच, परंतु फिर यहाँ पे देखो एक बात बताऊं, बड़ा विरोधाभास दिखता है यहाँ पर कवि के उस विचारों में। पहले तो कहता है कि मैंने अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर ली है, बहुत कुछ हो गया, बट देयर वर 10,000 फ्रूट टू टच, परंतु कई हजारों 10,000 फल अभी तो छूना ही रह गए। यानी फिर कवि यहाँ पर फिर अपनी उसी वर्ल्डली डिजायर में आ जाता है कि मैंने तो अभी बहुत सारे काम करने, अरे मैंने तो इतना काम कर लिया। अब यहाँ पे अंबानी जी की बात करता है, अंबानी जी की तो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है। तो देर वर 10,000 फ्रूट टू टच, यानी कई हजारों फल तो मुझे अब छूना है। अब यहाँ पे देखो विरोधाभास दिख रहा है ना आपको। एक तो कहता है कि बस अब मुझे जीवन में कुछ नहीं करना ना, फिर अगली लाइन में बोलता है मुझे तो अभी बहुत सारी इच्छाएं पूरी करना है। चेरिश इन हैंड लिफ्ट डाउन एंड नॉट लेट फॉल। अब क्या है? चेरिश इन हैंड, अब मुझे इन एप्पल को अपने हाथों से दुलारना है। चेरिश मतलब होता है दुलारना, है ना। दुलारना का मतलब अभी बहुत कहता है ना, मार तो अब पोता न पड़ पोता खिलाना है हाल, तो अब अभी भी मरेगा क्या, 90 साल 100 साल का हो गया। तो चेरिश इन हैंड, यानी हैंड का मतलब होता है अपने हाथों से उनको दुलारना है। लिफ्ट डाउन यानी उनको अपने हाथों से उठाना है। एंड नॉट लेट फॉल, और उनको गिरने नहीं देना है। यानी फॉर ऑल जितने भी है। द स्ट्रक द अर्थ, परंतु कुछ उसमें से गिर जाते हैं। अब गिरेंगे सही, अब ऐसा तो है नहीं कि आप सारे आपकी इच्छाएं जो है वो पूरी हो जाएगी। ये देखो आप कविता 2 लाइनों में चलती है। यहाँ पर एप्पल पिकिंग से आपको वो क्या बताता है? एप्पल पिकिंग से आपको वो बताता है, एप्पल पिकिंग से आपको बताता है कि किस प्रकार से आपकी अपनी इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं, और उन इच्छाओं को फिर कर रहे हैं एक छोटी छोटी इच्छाएं, फिर उसमें से कोई भी इच्छा आपको गिरने नहीं देना है। पर देट स्टेक द अर्थ, परंतु उसमें से कुछ तो गिरेंगे अर्थ पे। नो मैटर इट नॉट ब्रूज्ड, ब्रूज्ड मतलब होता है जहां पे चोट लग जाएगी। स्टक मतलब गिरना, ठीक है। और स्पाइक्ड, स्पाइक्ड मतलब होता है चटक जाना। अब कुछ ना कुछ चटकता ही है ना। विथ स्टबल, स्टबल का मतलब होता है खुरदरा भी हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। वेंट शोरली टू द साइडर एप्पल हिप, और उनको क्या है कहीं अलग। अब देखो एक बात बताइए, जब अपने जीवन में किस एप्पल आपने तोड़े तो अच्छे अच्छे एप्पल एक जगह रख देंगे, जो कुछ एप्पल सड़े सड़े होंगे जिनके खुरदरा हो जाएगा उनको एक तरफ रखेंगे,
है ना, उनको कहाँ ले जाएंगे? वेंट श्योरली टू द साइडर एप्पल हिप। साइडर एप्पल हिप का मतलब होता है जहाँ पर जो इन एप्पल से वाइन बनानी जाती है। तो वाइन बनाने के लिए इस प्रकार के एप्पल की ही जरूरत होती है, अच्छे एप्पल की जरूरत नहीं होती है। इस प्रकार के जो है सड़े सड़े, उनको प्रकार सड़े तो नहीं है, उन पर चोट लग गई है, थोड़े से अच्छे नहीं है, तो उस प्रकार के एप्पल को कहाँ ले जाएंगे? साइडर एप्पल हिप का मतलब होता है जहाँ पर वाइन बनाने के लिए, हिप का मतलब होता है ढेर, है ना, उस ढेर पर ले जाएंगे। एज ऑफ नो वर्थ, जिनकी अब कोई कीमत नहीं है। कीमत का मतलब होता है जिनको अब, हाँ देखो हमारी भी इच्छाएं इसी प्रकार से होती है, हमारी कुछ इच्छाओं को हम थोड़ी अलग रख जाते हैं और कुछ इच्छाएं जो हमारी होती है उनको हम अलग ले जाते हैं। वन कैन सी वाट विल ट्रबल। वन कैन सी, कोई भी देख सकता है कोई भी कष्ट को, है ना, मेरे कष्ट को देख सकता है। द स्लीप ऑफ माइंड वाट एवर स्लीप इट इज, यानी मेरी जो नींद है ना, अब वो नींद क्या है? जो कुछ भी नींद है, वेयर ही नॉट गॉन, यानी अगर वह नहीं गया होता तो। कौन नहीं गया होता? अब देखो यहाँ पर कवि अलग कहता है, ये पूरी जो लाइन है अब ये फिलोसॉफिकल होने वाली है, लास्ट वाली वो चीज। वेयर ही नॉट गॉन, ही मतलब होता है यहाँ पर ये वुडचंग की बात कर रहा है। ही नॉट गॉन, वुडचंग एक कीड़ा होता है वहाँ पे विंटर की तरफ, जो जमीन में चला जाता है और जमीन में चला जाने के बाद अपने को लगता है कि जैसे मर गया हो, पर मरता नहीं है, वो बिल्कुल आराम करता है। तो वेयर ही नॉट गॉन, यदि वह नहीं गया होता, द वुडचंग कुड से वेदर इट्स लाइक हिज लॉन्ग स्लीप, यानी वो वुडचंग एक कीड़ा सा है, वो अपनी लंबी स्लीप सो गया हो। अब यहाँ पे स्लीप का मतलब आदमी की जो मरने की बात कर रहा है। एज आई डिस्क्राइब इट्स कमिंग ऑन, और जैसा कि मैंने डिस्क्राइब किया है वो आएगा बाहर, और जस्ट सम ह्यूमन स्लीप, क्योंकि उसने अभी केवल मानव जो सोता है ना उसी प्रकार से स्लीप ली है। इस प्रकार से गिलहरी की तरह का एक छोटा सा जानवर होता है जो विंटर में सोया रहता है। तो इस प्रकार से आखिरी कविता, आखिरी की 4 लाइनों में आपने देखा होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो कविता है वो शुरुआत में जो है बिल्कुल एक सिंपल नेचर से शुरू होती है और लास्ट में जाके वो एक फिलोसॉफिकल आइडिया दे देती है आपको विंटर का आइडिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कविता यहाँ पर शुरू होती है। अब इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा फास्ट फास्ट पढ़ लेते हैं अपन, क्योंकि आफ्टर एप्पल पिकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नेचर पोएम्स। ये मतलब प्रकृति की कविता है, और इसमें नॉर्थ ऑफ बोस्टन में पब्लिश 1914। ये उस समय इंग्लैंड में थे, है ना, इस बात को आपको देखो चीजें पता हो जाना चाहिए। और ये एक नेचर लिरिक है ना, फुली ब्रिंग्स आउट द पोएट्स सेंशियस एंजॉयमेंट, यानी उसके जो इंद्रिय का आनंद है, क्योंकि आदमी जीवन क्या है, एप्पल पिकिंग मतलब डिजायर, अपनी इच्छाओं को पूरा करना, तो अपने सेंशियस एंजॉयमेंट को पूरा कर रहा है। ठीक है, इट इज रेवरी ऑफ टायर्ड एंड रोजी एप्पल्स, और वहां पर वो क्या होता है, बिल्कुल एक तरफ से वो पूरी तरह से वहां पर रेवरी हो चुका है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट फिर से, है ना। ये यहां पर क्या हो रहा है, रेवरी, रेवरी का मतलब होता है ख्याली पुलाव। देखो मैं इसी को ढूंढ रहा था, इसका अर्थ क्या होता है, ख्याली पुलाव। आदमी को होता है मेरे तो ये इतना काम करना है, मैं तो अब ये कर लूंगा, ये कर लूंगा। तो इट इज ए रेवरी ऑफ टायर्ड एंड रोजी एप्पल पिकर, मतलब वहां पर उसकी ख्याली पुलाव के बारे में बात कर रहा है। वो जब सोता है तो उसको देखते हैं बड़े से एप्पल दिखते हैं, छोटे दिखते हैं, बड़े दिखते हैं, गायब हो जाते हैं। इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब होता है वो अकेला इस बारे में बात कर रहा है ना। द सेटिंग इज द कॉमन विंटर फिनोमेना ऑफ रूरल न्यू इंग्लैंड। ध्यान रखिएगा, न्यू इंग्लैंड शब्द याद रखिएगा। आपको पता है जब ये अमेरिका में एक जगह है न्यू इंग्लैंड, वहां पर ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बताएं। तो कई बार एग्जाम में कुछ हो जाता है कि अपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपना बहुत सारा जीवन कहाँ गुजारा, तो उसका उत्तर होगा न्यू इंग्लैंड, है ना, याद रखिएगा। बट द पोएट राइजेस फ्रॉम द पर्टिकुलर एंड रीजनल एंड जनरल एंड यूनिवर्सल। वो शुरुआत में अपने रीजनल के रूप में आता है, पर कविता ये यूनिवर्सल हो जाती है। इट डील्स विद ए यूनिवर्सल एक्सपीरियंस थ्रू इट्स रीजन इज ओनली ऑन नॉर्थ ऑफ बोस्टन। ठीक है, नॉर्थ ऑफ बोस्टन में की बात करता है। ठीक है, आफ्टर एप्पल पिकर्स फॉर ए लॉन्ग टाइम द एप्पल, ये नॉर्थ ऑफ बोस्टन ध्यान रखिएगा अमेरिका की एक जगह है, ध्यान रखिएगा न्यू इंग्लैंड में। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं कि वो इंग्लैंड में था तो वो इंग्लैंड की बात है, अमेरिका की। आफ्टर एप्पल पिकर पिकिंग एप्पल्स फॉर ए लॉन्ग टाइम द एप्पल पिकर्स इज नाउ टायर्ड। अब वो थक चुका है, मतलब अब वो बहुत सारी इच्छाओं को पूरा करके इज लॉन्ग टू पॉइंटेड लेडर इज स्टिकिंग बाय ट्री टुवर्ड्स हेवन। ठीक है, ये तो पढ़ी लिया आपने। देयर इज एन एम्प्टी बैरल बिसाइड इट, उसके बाद खाली बैटल होता है। देयर आर 2 or 3 एप्पल्स स्टिल लेफ्ट और सम मोर, और उसमें से 2-3 एप्पल तो उसको अभी तोड़ना ही है।
ठीक है। और इस प्रकार से पूरी तरह से आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। ही हैड विश्ड फॉर ए रिच क्रॉप एप्पल्स, वो ये कामना करता है कि मेरी जो फसल है बहुत अच्छी हो। या कॉमिक आयरोनी दिखता है, वो एक बार तो कहता है कि मेरी बहुत अच्छी फसल हुई और उसके बाद बोलता है कि ओवर टायर्ड ऑफ द ग्रेट हार्वेस्ट, और मैं इसका हार्वेस्ट से बहुत सारा थक चुका हूँ और मुझे बहुत सारे फल तोड़ना है। तो ये आयरनी है कहीं ना कहीं, है ना। द एप्पल पिकर सेंसेस आर इंटॉक्सिकेटेड विद स्लीप एंड सेंट, वो पूरी तरह से मतलब मदहोश हो जाता है और वह मतलब सपना देखता है कि, और तुलना अपनी कल्पना करता है कि हुज गोट ए ह्यूज हार्वेस्ट टू ए वेरी वेरी बिग एप्पल्स, उसके बड़े बड़े एप्पल्स हैं। और हियर्स द रम्बलिंग साउंड, और उसको जब वो साउंड एप्पल को पकड़ पकड़ के जब आप कूद रहे हैं तो उसमें आपको एक रगड़ने जैसी आवाज़ आ रही है, ठीक है। हिज ड्रीम इज़ वेरी स्ट्रेंज, उसका जो सपना है बड़ा अलग है। दो बेस्ड ऑन द रियलिटी ऑफ हिज लाइफ, जो कि उसकी वास्तविक जीवन से रिलेटेड है। हिज स्लीप लुक्स मोर लाइक ए लॉन्ग विंटर स्लीप ऑफ ए वुड वॉर्म देट एनी ऑर्डनरी ह्यूमन स्लीप, वो मानव की ऑर्डनरी ह्यूमन स्लीप के हिसाब से नहीं गया है, वो ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल अब मर ही चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं ना कहीं स्लीप शब्द देखो आपने बताया, स्टॉपिंग वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग उस कविता में भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, तो वहाँ पे स्लीप का मतलब भी मरना ही होता है। दस द पोएम प्रोवाइड्स ए यूनियन ऑफ फैक्ट एंड फैंसी, यानी तथ्य और कल्पना के बीच में चलती है। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर ऑफ रोड्स पोएट्री। द एप्पल पिकर्स इमेजिनेशन प्लेस ओनली अपॉन रियलिटी एंड ही ड्रीम्स ऑफ द एवरीडे एक्टिविटी ऑफ एप्पल पिकिंग इंडीड, यानी हमारे दिन भर की जो दिनचर्या है, जहाँ पर रोजाना हम अपनी डिजायर को सेटिस्फाई करते हैं, तो एप्पल पिकिंग उसी को बता रहा है। आफ्टर एप्पल पिकिंग इज अ पोएम ऑफ रियलिटी एंड येट इट हैज द इंचेंटमेंट ऑफ ए ड्रीम, ये हमारे सपने के बाहर आने की। द सिंपल पास्टोरल एक्टिविटी ऑफ एप्पल पिकिंग बिकम्स हाईली सिंबॉलिक, ये सिंबॉलिक बनती है। और द फ्रेज वाट एवर स्लीप इट सजेस्ट दैट इज नॉट ए मेयर ऑर्डनरी ह्यूमन स्लीप, ये केवल एक ऑर्डनरी ह्यूमन स्लीप नहीं है, है ना। द स्लीप इज इटर्नल स्लीप, ये शाश्वत सोना है, यानी ऑफ डेथ, एंड सेंस ऑफ डेथ गिव्स ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ। यहाँ पर डेथ का मतलब होता है कि अब अपने जीवन में सारी आप डिजायर्स पूरी कर चुके हो और अब यहाँ से सोना चाहते हो। A touch of mystery or impaired by the word sleep and the poem gains a symbolic metaphysical extensions, ठीक है। ये पूरा आपके पास एक्सटेंशन है। द पोएम रिमाइंड्स अस, कविता हमें रिमाइंड्स करती है, किड्स की एक ओड टू ऑटम है, एंड वी हैव द सेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड फुलमेंट लाइक किड्स सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखना है तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, याद थोड़ा सा लिख लेते हैं, आप लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये क्या है, देखो जो चीज़ें हमें याद करना है उसके बारे में बात करते हैं अपन। सबसे पहली चीज़, ये नॉर्थ ऑफ बोस्टन, इसका जो है ना, वो 1914 में लिखी गई। देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तो याद करके बिना ही जाना, ये बिना उसके दिन, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो थीम है, थीम मतलब विषय है, वो लाइफ एंड डेथ के बारे में है, जीवन और मृत्यु के बारे में है, ठीक है, ठीक है। और ये पूरी तरह से अपने जीवन की अनिश्चितताओं को बताती है। किसको बताती है? अनिश्चितताओं को बताती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, यहाँ पे थोड़ा सा और है। इसका जो है ये नेचर लिरिक है, ये तो मैंने पढ़ ही चुका है। ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है और रिफ्लेक्सिव है। अगर बताए तो डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव मतलब थोड़ी सी बड़ी पोएम है, आप देख रहे हो इसको। एंड रिफ्लेक्टिव है, रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है फिलोसॉफिकल है, आखिरी में जाके वो एक पूरा आपको एक कहीं ना कहीं दर्शन का बोध करा देती है, ठीक है। और इसमें जो एक और चीज़ है, ये इरेगुलर है सर। अगर इसकी राइम स्कीम बात करें तो, राइम स्कीम की बात करें तो ये इरेगुलर है सर। इरेगुलर का मतलब होता है ये कोई, जिस प्रकार से आपके स्टॉपिंग वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग और द रोड नॉट टेकन में जो रेगुलर राइम थी, इसमें इरेगुलर राइम है, ठीक है। और इस प्रकार से पूरी तरह से कविता रहेगी। तो आपको ये कविता कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखे। देखिए चीज़ें ये है, तो हमारी तीनों पोएम हो चुकी है। आफ्टर एन एप्पल पिकिंग, ठीक है, द स्टॉपिंग वुड्स ऑन स्नो इवनिंग और द रोड नॉट टेकन, तीनों कविताएं पूरी हो चुकी है। अब इन तीनों कविताओं के ऊपर और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जैनुई के ऊपर आपके सामने 40 से 50 क्वेश्चंस रहेंगे और उनका हम जवाब देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।